चलिए, आज का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम दो ऑक्सीलेटर्स के बारे में समझने वाले हैं, स्टोकेस्टिक और आरएसआई। चलिए, तो स्टोकेस्टिक स्टोकेस्टिक होता क्या है? अभी जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हम अपना ईसीजी कराते हैं ना, तो उसमें इस तरह से ये लाइंस आती है। अगर इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, दैट मीन्स कि अभी लाइफ है ना। और अगर वो सीधा ऐसे ऐसे आती है, मतलब डेड, है ना। तो ये ऑक्सीलेटर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, जो प्राइस के वॉल्यूम को मेजर करके, है ना। कैंडल्स के अंदर जो कलर्स होते हैं, उस कलर्स में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, है ना, कितना बिजनेस आया उस कैंडल के अंदर। तो ये क्या करता है, उसके प्राइस को और वॉल्यूम को मेजर करके प्राइस को ऑक्सीलेट करता है ना, ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करके हमें कुछ साइन देता है। और उन साइन को हम आइडेंटिफाई करके एंट्री करते हैं, अपने ट्रेड में एंट्री करते हैं। सो हम इसको, स्टोकेस्टिक को क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपने ट्रेड में एंट्री ले पाए, है ना। केवल और केवल एंट्री के लिए हम इसको यूज करते हैं, एग्जिट के लिए नहीं, केवल और केवल एंट्री के लिए। तो अभी आज हम इसको समझेंगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और इसके कितने हाई इम्पैक्ट रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है। ये किसी जॉर्ज सी लेन ने बनाया था, 1950 में इसका कैलकुलेशन किया गया था। और ये जो मेजर करता है प्राइस और वॉल्यूम, है ना। प्राइस मतलब 10 रुपए का प्राइस अभी 20 रुपए हो गया उसी कैंडल के अंदर। तो 10 रुपए से 20 रुपए के अंदर जितना वॉल्यूम आया, उस वॉल्यूम को और प्राइस की मूवमेंट को ये क्या करता है, मेजर करता है, और फिर प्राइस को ऑक्सीलेट करता है। अभी जब हम इसको देखते हैं, ये जो ऑक्सीलेटर बनाया गया है, ये 14 दिन के जो पीरियड है, मतलब 14 डेज का पीरियड, ठीक है, उसके प्राइस के वॉल्यूम को ये मेजर करके अप एंड डाउन का हमें मूवमेंट देता है। और उस मूवमेंट को हमें कैच करना होता है कि उस मूवमेंट में हम बाय करने वाले हैं या हम सेल करने वाले हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? कुछ इस तरह से होता है वो, कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि अगर 14 दिन की जो कैंडल्स हैं, है ना, 14 डेज मतलब एक दिन का एक कैंडल, ठीक है, उसका जो हाई लो ओपन प्राइस है, ये उसको मेजर करके कैलकुलेट करते हैं उसको, है ना। जैसे अगर 14 दिन की जो कैंडल्स हैं, सभी कैंडल्स, और उनका जो हाईज है, उनके जो केवल हाई हाई हैं, ओके, केवल हाई, उन हाई का जो एवरेज है वो 150 है। जो लो है, लो प्राइस है 14 दिन का, 14 कैंडल्स का, उन सभी लो का जो एवरेज है वो 125 है। एंड जो क्लोजिंग प्राइस है 14 डेज का, एवरी कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको मेजर करके कैलकुलेट करके 145 उसका एवरेज है। तो ये एक इसका फॉर्मूला है कि 145 माइनस 125, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें से हमने लो प्राइस को माइनस किया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हाई प्राइस है उसमें से लो प्राइस को माइनस किया और उसको डिवाइड कर दिया, दोनों प्राइस को जो भी कैलकुलेशन आया। और उसको या तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो भी एवरेज आता है, उसी एवरेज के अकॉर्डिंग ये हमें ऑक्सीलेट करके बताता है, अप डाउन का ये हमें इंडिकेशन देता है। और उस इंडिकेशन में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस इस मोमेंट में हम कहाँ पर बाय और सेल करने वाले हैं। ठीक है। ये जस्ट फार्मूला हमें कहीं इम्प्लीमेंट, मतलब इसको कहीं यूज नहीं करना, ये सिर्फ समझाया गया है कि ये कैसे बनता है, कैसे हम इसको सिंपली यूज करते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसको। जो स्टोकेस्टिक होता है ना, स्टोकेस्टिक, उसमें हमें दो लाइंस नजर आती है। इस ऑक्सीलेटर में हमें दो लाइन नजर आती है। पहली क्या करती है, रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑक्सीलेटर फॉर ईच सेशन। एंड सेकंड क्या करती है, वो 3 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। कल हमने समझा था SMA और EMA। देखो, बहुत सारे ट्रेडर SMA को भी यूज करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर EMA को यूज करते हैं, लेकिन हम केवल EMA को यूज करते हैं। SMA जो हम यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट होगा किसी ना किसी ऑक्सीलेटर में या किसी न किसी इंडिकेटर में, वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट होगा। जैसे यहाँ पर ये डिफॉल्ट है ना, 3 डेज का मूविंग एवरेज के पर ये दो लाइन, ये सेकंड लाइन काम करती है। इसमें एक रेंज होती है जो 0 से लेकर 100 की होती है। मतलब
एक रेंज है जो 100, जीरो से लेकर और 100, एक रेंज होती है। ठीक है। और उसमें भी हम उसके दो पार्ट कर देते हैं, 80 और 20। अभी जो 80 से ऊपर का जो एरिया है, मतलब 80 टू 100 जो है, वो ओवरबोट रेंज कहलाता है। ओवरबोट रेंज का मतलब क्या होता है कि ये वो रेंज है, 80 टू 100 का ये वो रेंज है जहां पर ऑलमोस्ट बायर्स ने काफी ज्यादा बाइंग कर ली है। मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट बायर्स काफी ज्यादा बाय कर चुके हैं, है ना, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ चुका है। ये वो रेंज होता है। इसके बाद 22 जो जीरो का जो रेंज होता है, 22 जीरो का जो रेंज होता है, वो ओवरसोल्ड रेंज होता है। ओवरसोल्ड मतलब इस एरिया के अंदर ये पता चलता है हमें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। ठीक है। उसको हम कैसे समझेंगे अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको। तो हम इस रेंज के अंदर इस स्टोकेस्टिक को समझते हैं। स्टोकेस्टिक जो ऑक्सीलेटर है उसका कुछ इमेज कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। जब हम चार्ट पर इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने होगा। ओके, कुछ इस तरह से नजर आएगा हमें। अभी यहाँ पर हम दो लाइन देख रहे हैं, टू लाइंस, एक ब्लू कलर का लाइन है, एक रेड कलर का लाइन है। ब्लू कलर की लाइन को बोलते हैं के परसेंटेज और रेड लाइन को बोलते हैं डी परसेंटेज। ठीक है। इनका ये कुछ फुल फॉर्म नहीं है, बस इनको के परसेंटेज और डी परसेंटेज ही बोलते हैं सिंपली। इसका जो लेंथ है, जो सेटिंग है, वो 14, 3 और 3 है। ठीक है। 14 का मतलब क्या है, 14 डेज का कैलकुलेशन करके बताता है। और 3 क्या है, ये सिंपल मूविंग एवरेजेस होती है। ठीक है। और ये जो 14 डेज का लेंथ है, हम इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा तो कोई नहीं करता है, इसको कम ही करते हैं। अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं तो हम इसको 833 भी कर सकते हैं, हम इसको 533 भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको 555 भी कर लेते हैं। ओके, ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, या फिर ये आगे समझोगे आप कि कैसे इसको यूज करते हैं। बेसिक अभी यही है जो नॉर्मली ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। अभी ये ब्लू कलर का लाइन और रेड का लाइन, यहाँ रेड कलर का जो लाइन है वो क्या बता रहा है हमें, यहाँ पर ये क्रॉस ओवर्स दिखा रहा है हमें, क्रॉस ओवर्स। सिंपली ब्लू लाइन इज इंपॉर्टेंट, मतलब कि ब्लू लाइन अगर नीचे होगा और नीचे से अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव क्रॉस ओवर। और ब्लू लाइन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव क्रॉस ओवर। ठीक है। और हम इसको क्रॉस ओवर के ऊपर ही आइडेंटिफाई करेंगे, बाय और सेल हम केवल क्रॉस ओवर्स के ऊपर ही लेंगे। कैसे लेंगे, क्यों लेंगे, वो जस्ट समझ लेते हैं अभी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो 80 रेंज है, 80 अबो ओवरबोट जोन है, 20 बिलो ओवर सोल्ड जोन है। ठीक है। अभी होता क्या है, दिस इज ओवर सोल्ड जोन, मतलब यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है, ये वाला एरिया, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। ठीक है। यहाँ से हमें क्या कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। वो कैसे पता चलता है, जब यहाँ बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है तो जो मार्केट के सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, इस लेवल में जब मार्केट इस रेंज के अंदर होती है तो ऑलमोस्ट वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जो शॉर्ट सेलर हैं, जिन्होंने इस लेवल पे सेलिंग की है, यहाँ सेलिंग की है, यहाँ सेलिंग की है, यहाँ सेलिंग की है, यहाँ सेलिंग की है, जब मार्केट इस जोन के अंदर एंट्री लेता है, इस जोन के अंदर एंट्री लेता है और यहाँ से साइडवेज होकर पॉजिटिव क्रॉस ओवर में शिफ्ट होता है, तो यहाँ से बाइंग होना शुरू हो जाता है। मतलब हम लोगों को एक साइन मिलता है, ट्रेडर्स को एक साइन मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है कि हम लोगों को अभी यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन से हमें इंडिकेशन दे रहा है पॉजिटिव क्रॉसओवर देके कि यहाँ से हम लोगों को बाय कर लेना चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो सेलर्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पर सेल किया था, यहाँ पर सेल किया था, यहाँ पर सेल किया था, इस जोन में आने के बाद वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं। इस जब ये मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ यहाँ पर, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग, मतलब अपने प्रॉफिट, उनका लॉस ना, मतलब उनको प्रॉफिट जो उनका अभी मिल रहा है वो हाथ से ना निकल जाए, तो उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। और यहाँ से नए बायर्स भी, जब पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है तो न्यू बायर्स भी यहाँ पर एंट्री देना शुरू कर देते हैं। जस्ट मिनट होल्ड करना एक मिनट।
चलिए, तो जब पॉजिटिव क्रॉसओवर का साइन हमें मिलता है ना, तो न्यू बायर्स यहाँ पर एंट्री लेते हैं और यहाँ पर बाय करते रहते हैं जब तक ये पॉजिटिव क्रॉसओवर में चलता है। दैट मीन्स ऊपर जो चार्ट है ना, चार्ट पर कैंडल भी ऊपर की तरफ ही जा रही है। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है दैट मीन्स प्राइस भी नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, हम स्टोकेस्टिक को यूज कब करते हैं? हम स्टोकेस्टिक को केवल तभी यूज करते हैं जब ऊपर वाला जो हमारा चार्ट है, कैंडल्स वाला जो हमारा चार्ट है, जब हमें वो ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, पॉजिटिव क्रॉसओवर या नेगेटिव क्रॉसओवर मूविंग एवरेज का, उसके ऊपर जब हमें कंफर्मेशन मिलती है, तब हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। स्टोकेस्टिक को देखते हैं, स्टोकेस्टिक हमें क्या देता है? स्टोकेस्टिक हमें कंफर्मेशन देता है कि हम एंट्री ले या ना ले। उसको कैसे देखेंगे, जस्ट मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब इसको समझिए आप, कि जब मार्केट में पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पर बायर्स की एंट्री हुई है ना, और बायर्स की एंट्री हुई और पॉजिटिव क्रॉसओवर देखते देखते न्यू बायर्स भी मार्केट में आए, पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ और मार्केट ने एक राइज लिया और धीरे धीरे वो कहाँ पहुंचा? अपने ओवरबोट जोन में पहुंचा। इस जोन का मतलब क्या है कि अभी यहाँ से और यहाँ तक केवल बायर्स ने प्रीमियम पर बाइंग करते हुए मार्केट को ओवरबोट जोन तक लेकर गए वो लोग। अभी क्या होता है कि यहाँ पर इस जोन में एंट्री लेने के बाद जो बायर्स जिन्होंने यहाँ बाय किया था वो एग्जिट करेंगे, जिन्होंने यहाँ बाय किया था वो एग्जिट करेंगे, जिन्होंने यहाँ बाय किया था वो एग्जिट करेंगे। और जो एग्जिट नहीं कर पाया, जब मार्केट रिवर्स होता है ना, मतलब सेलर्स यहाँ पर एंट्री लेते हैं और मार्केट जब नेगेटिव क्रॉसओवर देके नीचे की तरफ चलना होता है, शुरू होता है, तो ये जो बायर्स थे इनका भी माइंडसेट चेंज हो जाता है। फिर ये कहीं ना कहीं थोड़े नीचे लेवल पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। ओके, और यहाँ से न्यू सेलर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं क्योंकि दिस इज अ ओवरबोट जोन। तो मार्केट इस साइकिल में चलता है, अप डाउन इस तरह से मूवमेंट देता है। फाइनली इसको कैसे कैच करना है अभी समझते हैं इसको। देखो, अगर हमें ओवरबोट जोन में नेगेटिव क्रॉसओवर मिलता है दैट मींस इट इज अ सेल सिग्नल। अगर हमें ओवरसोल्ड जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है दैट मींस इट इज अ बाय सिग्नल। ओके, मींस सेंस ये है कि अगर अगर आपने चार्ट के ऊपर कोई ब्रेक डाउन कैंडल देखा, मतलब आपको ये लगा कि हमें प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पर सेल करना है, और आप स्टोकेस्टिक को देख रहे हैं, स्टोकेस्टिक भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि वो ओवरबोट जोन से नेगेटिव क्रॉसओवर बना रहा है, दैट मीन्स ये एक गुड साइन है, एक अच्छा साइन है, एक अच्छा सिग्नल है। आप यहाँ से एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ सेल के ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक बिलीव के साथ। अगर आपको चार्ट के ऊपर कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आया या फिर आपको एक ब्रेकआउट कैंडल मिला, चार्ट ने एक रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकला, और यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आया, बाय सिग्नल मिला, दैट मीन्स ये भी आपके लिए गुड साइन है। आप यहाँ से भी एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे बिलीव के साथ एंट्री ले सकते हो आप। ठीक है, हम केवल स्टोकेस्टिक को एंट्री लेने के लिए ही यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेने के लिए। हमें सिर्फ एंट्री लेनी है, एक कंफर्मेशन लेनी है बस। एग्जिट करने का क्राइटेरिया वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और मैं आगे भी अभी आज समझाऊंगा आपको कैसे एग्जिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है कि केवल हम इस लेवल पर ही सेल करेंगे क्या? अगर ओवरबोट जोन में नेगेटिव क्रॉसओवर मिलेगा केवल यहीं पर सेल करेंगे क्या? या फिर ओवरसोल्ड जोन में हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलेगा तो हम केवल यहीं पर बाय करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मींस एक सेंस है कि अगर आपको यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर मिलता है ओवरबोट जोन में, अगर आपको ओवरसोल्ड जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है, दैट मीन्स ये गुड साइन है, एक अच्छी कंफर्मेशन है, अच्छा बिलीव है। लेकिन मतलब आप इन लेवल्स में, इन जोन में, ओवरसोल्ड जोन और ओवरबोट जोन में नेगेटिव या पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंट मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है, या यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है, या फिर यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है, या फिर यहाँ पर मिलता है, तो आप स्टोकेस्टिक को, अगर आपकी एंट्री, आपका चार्ट आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर एंट्री लीजिए, और आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले या यहाँ मिले, वो सभी एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, इवन आपको अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ भी मिले ना, यहाँ, तो वो भी काम करता है। अगर आप
अगर आप अपने चार्ट पर देखेंगे ना, अपने चार्ट पर देखेंगे कि हमें ब्रेकआउट कैंडल मिल रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है ओवरबॉट जोन में, तो वो भी काम करेगा। यहाँ पर भी आपको एंट्री लेनी है, लेकिन एक जो सेंस है ना, मतलब कि एक साइंस है, कैलकुलेशन है, एक मैथ है ना, एक एल्गोरिदम है, तो उसको आप कैसे समझोगे? उसको आप जस्ट ऐसे समझोगे जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मिलेगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ मिलेगा तो यहाँ भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ही ट्रेड करेंगे। लेकिन जो एल्गोरिदम है वो मैंने बता दिया आपको। बट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ये है, यहाँ मिलेगा पॉजिटिव क्रॉसओवर तो भी आप बाय करेंगे, और यहाँ मिलेगा आप तो भी बाय करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको नेगेटिव क्रॉसओवर मतलब सेल का ट्रेड अगर यहाँ मिलेगा आप तो भी यहाँ सेल करेंगे, और यहाँ मिलेगा तो भी आप सेल करेंगे। आप दोनों जगह कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे। कैसे करेंगे मैं जब सभी मार्केट में आपको शो करूंगा जब सभी। ओके, करिए। अभी समझते हैं आरएसआई को। व्हाट इज आरएसआई? आरएसआई एक बहुत ही पॉपुलर, है ना, एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। ठीक है, ऑक्सीलेटर भी है ये, इसको ऑक्सीलेटर भी बोलते हैं और ये इंडिकेटर भी है। आरएसआई का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे दो फ्रेंड होते हैं ना, उनको एक दूसरे की कमी कमजोरियां पता होती है कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, मतलब जो आरएसआई है, उसको भी प्राइस की मूवमेंट का थोड़ा आइडिया होता है कि ये प्राइस का जो मूवमेंट है ये क्या कर सकता है। अभी जैसे सपोज मार्केट धीरे धीरे अब ट्रेंड की तरफ है और यहाँ पर वो साइडवेज हुआ, तो आरएसआई क्या करेगा? आरएसआई हमें कुछ इंडिकेशन देगा कि ये प्राइस ऊपर जा सकता है। मतलब ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का, या ये मोमेंटम वीक हो चुका है, या फिर ये नीचे आने वाला है। तो आरएसआई कुछ साइन है वो हमें पहले से ही बता देता है, जिसकी हेल्प से हमें ट्रेड देना थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, तो इसको हम समझते हैं। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑक्सीलेटर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। द आरएसआई इज ए पॉपुलर मोमेंटम ऑक्सीलेटर डेवलप्ड इन 1978। मतलब इसका जो ये कैलकुलेशन का जो मतलब इसको कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैसे समझते हैं, वो 1978 में आ चुका था, है ना। बट जब कंप्यूटर्स आए तब इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखना शुरू किया। द आरएसआई शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिक्योरिटी और स्टॉक। मतलब ये क्या बताता है आपको? स्ट्रेंथ बताता है। कोई भी सिक्योरिटी है, या फिर कोई भी स्टॉक प्राइस है, या फिर कोई भी करेंसी है, या फिर कोई भी कॉइन प्राइस है ना, सबका स्ट्रेंथ बताता है आरएसआई आपको। The RSI shows bullish and bearish price momentum and is often plotted beneath the graph of an asset price। ये आपको bearish और bullish price का मोमेंटम का स्ट्रेंथ बताता है आपको। इसको भी हम दो जगह देखते हैं, ओवरबोट जोन में और ओवरसोल्ड जोन में। बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। स्टोकेस्टिक जो था वो 80% और 20% पर देखते थे हम, बट यहाँ पर हम इसको 40 और 60 पर देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं इसको 70 और 30 पर बताते हैं इसको, बट जनरली हम लोग थोड़ा स्पेशल हैं तो हम लोग 60 और 40 यूज करते हैं। ओके, द आरएसआई इंडिकेटर कैन स्टे इन द ओवरबोट region for extended period while the stock is in a trend. The indicator may also remain in oversold territory for a long time when the stock is in downward। चलिए मैं शो कर देता हूँ आपको कैसे इसको यूज करते हैं। आरएसआई का जो चार्ट है वो कुछ, आरएसआई जो चार्ट पर आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से नजर आएगा आरएसआई। यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपली। ये वाइट है। हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन क्या होता है? दिस इज 50 लेवल, दिस इज 60 लेवल, एंड दिस इज 40 लेवल, एंड दिस इज 0 to 100। ओके, इसका जो रेंज है ना वो 0 to 100 है, आरएसआई का रेंज। अभी ध्यान से समझना आपको इसको। यहाँ पर जो आरएसआई है 50 अबोव इज बुलिश जोन। ओके, 50 इज बुलिश जोन, एंड 50 इज बेयरिश जोन। इसको बहुत ध्यान से समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अभी समझिए इसको कि जो 50 से नीचे का जो एरिया है वो सारा एरिया 50 टू 0 ये क्या है, बेरिश जोन है, डाउन ट्रेंड, मतलब बेरिश जोन है ना, सेलर्स का एरिया। और अगर 50 टू 100 तक हम इसको देखें तो दिस इज बुलिश जोन, मतलब बायर्स का एरिया, ये बायर्स का एरिया। अभी यहाँ पर भी कुछ डिवाइडेशन करना है हमें, वो क्या करना है कि यहाँ पर एक रेंज रखना है अराउंड 80, और यहाँ पर एक रेंज रखना है अराउंड 20। ओके, दिस इज 80 एंड दिस इज 20। अभी जो हमारा आर एस आई है ना, जो हमारा आर एस आई है, ये भी कैंडल्स के प्राइस की तरह ही मूवमेंट देता है हमें। जैसे कैंडल्स का प्राइस है ना, अप डाउन मूवमेंट देता है, ये भी हमें इसी तरीके से अप डाउन मूवमेंट देता है। जैसे कैंडल्स रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेती हैं, आर एस आई भी बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेता है। ठीक है, ये भी ऐसे एक्ट करता है, लाइक अब ऊपर गया रेसिस्टेंस दिया, नीचे आया, सपोर्ट दिया, फिर ऊपर गया रेसिस्टेंस दिया, फिर नीचे आया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पर देखो सपोर्ट दे रहा है ये, फिर बाउंस लिया। ओके, एम पैटर्न। ओके, एम पैटर्न, नेकलाइन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, है ना। तो अभी क्या है, हम इसको बिल्कुल, क्योंकि कैंडल्स पर भी हम क्या देखते हैं, कैंडल्स पर भी हम क्या देखते हैं, कैंडल्स पर भी हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, है ना, रीटेस्ट, ये सभी चीज देखते हैं हम। तो बिल्कुल आरएसआई को भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो 50 टू 60 का जो जोन है वो क्या है, दिस इज नॉर्मल बुलिश जोन। क्या है ये, नॉर्मल जोन है, नॉर्मल, नॉर्मल बुलिश जोन। इसी तरीके से जो 50 टू 40 है, ये क्या है, नॉर्मल बियरिश जोन है, दिस इज नॉर्मल जोन। जो 50 टू 40 का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, नॉर्मल बेयरिश जोन है, नॉर्मल बेयरिश जोन। मार्केट क्या करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर बाउंस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस देगा, फिर सपोर्ट लेगा। मतलब मार्केट इस तरीके से एक रेंज के अंदर मूव करेगा, मतलब नॉर्मल बेयरिश और नॉर्मल बुलिश जोन है ये। इसके बाद अगर हम 60 अबोव की बात करें, 60 टू 80, दिस इज एक्सट्रीमली बुलिश जोन। ये क्या है, एक्सट्रीमली बुलिश जोन। कहाँ से कहाँ तक, 60 टू 80, 60 टू 80। वैसे तो 60 टू 100 ये एक्सट्रीमली बुलिश जोन है, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आरएसआई है वो 80 से रिवर्स हो जाता है, 80 से रिवर्स हो जाता है, 80 तक जाता है, फिर वहां से रिवर्स हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप भी इसको बैक टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बिलीव आएगा आपको। इसी तरीके से जो बिलो 40 एरिया है, दिस इज एक्सट्रीमली बेयरिश, दिस इज एक्सट्रीमली बेयरिश जोन। बिलो 40 टू 20, वैसे तो, वैसे तो ये 0 तक है, बट बिलो 40 टू 20 दिस इज एक्सट्रीमली बेरिश जोन, एक्सट्रीमली बेरिश जोन। ठीक है, ये मैं भी यहाँ से डिलीट करता हूँ सभी कुछ। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको भी कैसे हम इसको यूज करते हैं, अभी सिंपली समझिए आप। 50 लाइन को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है जब हम आरएसआई को यूज करते हैं। जब हम चार्ट लाइव मार्केट में होंगे कैसे यूज करके मैं बताऊंगा अभी जस्ट आपको। अभी 50 टू 60 मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आएगा, सपोर्ट देगा, रेसिस्टेंस देगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे एक्ट करेगा। बट आरएसआई जब 60 को क्रॉस करता है ना, आरएसआई जब 60 को क्रॉस करता है और उसका जो स्लोप है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोप, अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोप, मतलब ये रिवर्स हो गया, ठीक है। बट जब आप लाइव मार्केट में इसको देख रहे होंगे ना, अगर आपको कुछ ऐसा साइन मिलता है, मतलब आपके चार्ट पर आपको ब्रेकआउट कैंडल मिला, ओके, आपको ब्रेकआउट कैंडल मिला या फिर आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने यही समझा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रेसिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट, है ना, आपने पॉजिटिव क्रॉसओवर कल समझा है। तो अभी तक आपने जितना समझा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आगे जब आप और कुछ स्ट्रेटजी समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको ऐसे यूज करेंगे। तो जब हम चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट कैंडल देखते हैं और उसके बाद हमें आर एस आई 60 अबोव नजर आता है, 60 अबोव,
और उसका स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में। स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये दिस इज स्लोप, मतलब ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट है इसका पूरा का पूरा, है ना। इसका जो वे है, जो इसका रास्ता है, ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा एकदम स्ट्रेट। तो कुछ इस तरह का हमें स्लोप देखना आना चाहिए चार्ट के ऊपर। लाइव मार्केट में हम हमेशा स्लोप देखते हैं, स्लोप, स्लोप का डायरेक्शन किस साइड है, स्लोप का डायरेक्शन किस साइड है। अगर स्लोप का डायरेक्शन निगेटिव मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये और नीचे जा सकता है ना। और हम कैसे जज करते हैं इसको, प्रीवियस रेसिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट की हेल्प से जज करते हैं, जब चार्ट के ऊपर देखते हैं उसको। तो यहाँ पर 50 लाइन का होना बहुत जरूरी है। ओके। तो जब भी मार्केट 60 अबोव आएगा, तो मार्केट मतलब प्राइस क्या होगा, देखो अभी जस्ट इसको समझिए आप। अगर प्राइस यहाँ से 50 के ऊपर है, दैट मीन्स ये बुलिश जोन है। मतलब चार्ट पे कैंडल्स कैसे बनेंगे, ऐसी, ऐसी, ऐसे। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है बट स्लो स्लो, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया, तो ये बहुत स्लो स्लो ऊपर जा रहा है, बहुत स्लो स्लो। बट जैसे ही प्राइस 60 के ऊपर आया, तो ये कैंडल्स ऐसी बननी शुरू हो जाएंगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी शुरू हो जाएंगी, और मार्केट तेजी के साथ ऊपर जाएगा, तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ, है ना। शार्प मूवमेंट, एकदम फास्ट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा प्राइस, बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे, और मार्केट सीधा ऊपर। जब मार्केट 60 अबव होगा, ये ध्यान रखना, आरएसआई जब 60 अबव होगा, तो प्राइस भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा, प्राइस भी बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। बट आरएसआई जब 50 और 60 के रेंज में होगा, तो ये स्मॉल रेंज में, छोटी छोटी रेंज में, छोटे छोटे कैंडल्स के साथ धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ओके। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बेरिश मूवमेंट देखते हैं, उस बेरिश ट्रेंड में अगर हम आरएसआई को जज कर रहे हैं, तो आरएसआई अगर 50 बिलो है, दैट मींस ये अपने बेरिश जोन में है। अगर 50 टू 40 आरएसआई रहेगा, तो कैसा रहेगा आरएसआई 50-40, ऐसा छोटे छोटे स्मॉल रेंज कैंडल्स बनेंगे, छोटे छोटे, और वो धीरे धीरे प्राइस को नीचे लेके आएंगे, धीरे धीरे करेक्टिव मूवमेंट के साथ, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। बट जैसे ही आरएसआई 40 बिलो होगा, तो शार्प वाइड रेंज कैंडल्स बनेंगे, वाइड रेंज, और धीरे धीरे मार्केट को नीचे जाएंगे, तेजी के साथ नीचे जाएंगे, धीरे धीरे नहीं, तेजी के साथ, एकदम शार्प फॉल। आपने देखा होगा चार्ट पर, जब बिग कैंडल्स आप देखते हैं बनती हैं, बेरिश कैंडल्स, और मार्केट एकदम तेजी के साथ नीचे आता है, बड़े बड़े कैंडल्स, तब आरएसआई डेफिनेटली 40 बिलो होता है, डेफिनेटली, है ना। आप उसको चार्ट पे बैक टेस्ट कर सकते हैं आप उसको। तो इस तरीके से हम आरएसआई को देखते हैं। बट जब आरएसआई एक बार 20 लेवल के आसपास आता है ना, तो मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है। ओके। और हम रिवर्सल को भी कैसे जज करते हैं, जब मार्केट ऐसे रिवर्स देता है ना, तो उसको रिवर्सल से हम जज करते हैं, एग्जिट करना चाहिए अपनी एंट्री से हमें। ओके। और क्या देखते हैं हम, आरएस यहाँ पर क्या देखते हैं, हम ट्रेंड लाइंस बनाते हैं ना, तो ट्रेंड लाइन की हेल्प से भी हम यहाँ क्या देख पाते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देख पाते हैं। ट्रेंड लाइन की हेल्प से भी हम यहाँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देख पाते हैं। ठीक है। ट्रेंड लाइन की हेल्प से भी हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं, कंफर्मेशन ले पाते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कंफर्मेशन ले पाते हैं कि उसने ब्रेकआउट लिया या नहीं लिया, आरएसआई भी और बुलिश हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर भी ट्रिपल बॉटम जैसा पैटर्न बनाइए। ओके। नेकलाइन ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, रीटेस्ट हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, मतलब आरएसआई कहाँ से चल रहा है, आरएसआई भी कैंडल्स से चल रहा है, कैंडल्स, और कैंडल्स कहाँ से चल रही हैं, कैंडल्स भी जब बायर्स और सेलर्स बाइंग और सेलिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलती है। कैंडल्स के ऊपर ही हम क्या देखते हैं, कैंडल्स के ऊपर ही हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सभी लेवल्स देखते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आरएसआई को हम यूज करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछिए, क्योंकि फिर मैं लाइव मार्केट में चलूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है, किसी को स्टोकेस्टिक की आरएसआई समझ में नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन कर सकता है, फिर हम आगे चलेंगे। जस्ट मैं आपको पहले, ओके, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम चलेंगे आगे। नहीं है। ओके। चलिए लाइव मार्केट में चलते हैं।
ओके, तो दिस इज ट्रेडिंग व्यू है ना, ये ट्रेडिंग व्यू है। और दिस इज इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। दोनों सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर तो क्या टाइप करेंगे, ई एम ए। और जैसे ही ई एम ए टाइप करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हमारे सामने आएगा। कल हमने 3 मूविंग एवरेज लिया था, 1, 2 और 3। इसको 3 टाइम प्रेस करेंगे और ये हमारे सामने कुछ मूविंग एवरेज आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आर एस आई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एंड सेकंड वन इज स्टोकेस्टिक, एस टी ओ सी टाइप करेंगे और स्टोकेस्टिक आ जाएगा। हमें केवल स्टोकेस्टिक लेना है, स्टोकेस्टिक आर एस आई नहीं लेना है, केवल स्टोकेस्टिक सबसे ऊपर वाला। ये हमने ले लिया। ओके, अभी क्या करना है, इनकी सेटिंग्स करनी है। कैसे करनी है, सबसे पहले हम आर एस आई की करते हैं। आर एस आई की सेटिंग डिफॉल्ट रहेगी 14। और यहाँ पर हम इसके कलर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आर एस आई यहाँ पर 70 और 30 दिया था इसका रेंज, और बोट ओवरसोल्ड का। हम इसको चेंज करेंगे, 60 और 40 करेंगे हम। आर एस आई को मैंने सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे 50 लेवल पे। ये 50 लेवल पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। स्टोकेस्टिक का जो सेटिंग है वो 14 और 3 करना है हमें। इनके कलर्स का थोड़ा सा डार्क और वाइड कर सकते हैं आप। 80-20 रेंज रखना है इसका। ओके, स्टोकेस्टिक का सेटिंग भी हो गया। अभी मूविंग एवरेज का सेटिंग करना है। मूविंग एवरेज कल हमने समझा था 5 और 50। 5 को ब्लू कर देंगे, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे। और ये सेकंड वाला हम 50 कर देंगे। स्टोकेस्टिक को, इसको कलर हम रेड कर देंगे। अभी थर्ड मूविंग एवरेज है, उसको क्या करना है, 200, क्योंकि हमने कल क्या समझा था कि हमें फिल्टर ट्रेड लेने हैं। और वो फिल्टर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, 200 मूविंग एवरेज की हेल्प से ले सकते हैं। तो हमने इसको ब्लैक कलर कर दिया। अभी क्या देखना है हमें, दिस इज अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलिए समझते हैं इसको, अभी कैसे ट्रेड लेना है। ये आज का ही चार्ट है आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला था हमें। ये हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर है। या हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन है। हम यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पर ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, अभी समझते हैं उसको। कल मैंने समझाया था कैसे ट्रेड लेना है। तो ये हमारे, ये एक बुलिश कैंडल मिला हमें। इस बुलिश कैंडल को मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिला कि हम यहाँ से बाय का ट्रेड लें। मैं इसको एलिप्स भी कर देता हूँ, ओके, हाईलाइट कर देता हूँ। अभी हमें एक कंफर्मेशन लेना है यहाँ पर। क्या लेना है, हम आरएसआई से कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर आरएसआई बोलता है, आरएसआई लागू करता है, देखो 200 मूविंग एवरेज ने हमें मना किया है कि हम यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि 200 के नीचे है प्राइस, है ना। बट यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, इफ अगर आरएसआई हमें अलाउ करता है तो। यस, आरएसआई ने हमें अलाउ कर दिया। देखो आरएसआई कहाँ पर है अभी, यहाँ से देखते हैं। आरएसआई कैसे देखेंगे, ऐसे, जस्ट ऐसे, लास्ट में। अभी हम क्या देख रहे हैं, कंप्लीट जो मार्केट का जो स्लोप है, वो कंप्लीटली वाइड, क्या है, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है हमें। ओके, डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन यहाँ से मिल रही है, दैट मीन्स आरएसआई अलाउज कि हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ओके, इसके बाद स्टोकेस्टिक को देखना है। जैसे मैंने बताया था अभी, जब हम बाय करेंगे तो हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखना है। तो पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ से मिला था हमें, यहाँ पर एक थोड़ा सपोर्ट दिया इसने, और पॉजिटिव क्रॉसओवर में ही है मार्केट। ओके, तो स्टोकेस्टिक ने भी हमें अलाउ कर दिया, दैट मीन्स अगर ये कंफर्मेशन मैच होती है तो हम यहाँ पर बाय के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय के ट्रेड में स्विच करेंगे। इस कैंडल के बाद हम बाय के ट्रेड में एंट्री लेंगे। ओके, यहाँ से अगर हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, प्रीवियस जो हायर लो है उसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारा टारगेट क्या होगा, देखो, हम 1:2, 1:3, 1:4 कुछ भी सेट नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ प्रॉफिट में वेट करते हैं। कैसे, यहाँ पर सीधा जब हमने बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया, सीधा हाई के इसमें स्विच करना है चार्ट को, सिंपल। और क्या करना है, इजीली
जब तक यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं होता तब तक वेट करना है। जैसे नेगेटिव क्रॉसओवर कहाँ पर मिला हमें, यहाँ पर मिला इस कैंडल पर, इस रेंज में मिला, तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, मैं और भी आपको एग्जिट एरिया बताता हूँ कैसे एग्जिट कर सकते हैं आप। जब तक आपको यहाँ कंप्लीट बुलिश कैंडल्स मिल रही हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो आप इजीली प्रॉफिट में बने रहो। अगर आपको यहाँ पर एक बड़ा कैंडल मिलता है जो आपके प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ा है, तो आप पहले कैंडल पर ही एग्जिट कर दो, पहले कैंडल पर ही एग्जिट कर दो। ठीक है। उसके बाद अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है, जैसे ये रेंज ब्रेक हुआ है, तो इस ब्रेक हुए रेंज पर दोबारा ग्रीन कैंडल पर दोबारा बाय कर लो, अगर आपको आरएसआई अलाउ करता है तो। इस रेंज पे देखो आप, आरएसआई 60 अबोव ही है, स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में जाने को तैयार है दोबारा, तो आप दोबारा यहाँ से फिर बाय कर सकते हो आप। ओके। तो आप इस तरीके से यहाँ पर दोबारा से फिर इसी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। क्यों कर सकते हो दोबारा? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर के अंदर चालू है। या फिर आप एक एग्जिट क्राइटेरिया और है, उसको भी समझिए आप। Just a minute, इसको- ओके। जब हमने इस कैंडल पर एंट्री लिया, यहाँ से हमने बाय किया, तो हमने यहाँ से बाय किया, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब तक हमें यहाँ पर ये डाइवर्जन, ये क्या है, इसको बोलते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब इन दोनों के बीच का गैप, लाइक ए बैलून, ये गुब्बारा की तरह है ना। और देखो इसमें कितना डाइवर्जन आ रहा है, जब तक डाइवर्जन आ रहा है दैट मीन्स ये हमारा प्रॉफिट में रन कर रहा है मार्केट, है ना, ये मार्केट हमारा प्रॉफिट में रन कर रहा है। और जैसे ही ये डाइवर्जन कम होना शुरू हो, मतलब जैसे देखो ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को जस्ट हम अगर हम देखेंगे ना, इस एरिया में बेरिश कैंडल नजर आएंगे हमें, क्योंकि मार्केट का जो मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा चुका है। ये जो स्लोप है ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ चुका है। इस स्लोप में हमें बुलिश कैंडल नजर आएंगी, इसमें बेरिश नजर आएंगे। देखो यहाँ पर हमें ये बेरिश कैंडल नजर आई है क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड है, ये स्लोप अपवर्ड है, सो हमें यहाँ पर बुलिश कैंडल नजर आई है। तो आप जब मूविंग एवरेज के स्लोप को देखना सीखोगे ना, जज करना सीखोगे, तो यहाँ पर इजीली आप फाइंड कर पाओगे यहाँ पर कौन सा कैंडल बना है। ठीक है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस का मैटर है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको उसको जज करने के लिए। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इजीली इन जो हमारे ये लेवल्स हैं इनको इजीली यूज करिए। जैसे हमने बाय किया, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अभी मार्केट प्राइस अगर यहाँ पर आया, देखो अगर मार्केट प्राइस इस लेवल तक आया तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अपना ब्रेक इवन यहाँ सेट कर सकते हैं। अभी मार्केट अगर नीचे भी आता है ना वापस, तो हमारा एटलीस्ट कुछ लॉस नहीं होगा। या फिर ये भी ज्यादा बता दिया मैंने, अगर मार्केट 4 से 5 कैंडल भी ऊपर जाता है ना, तो आपको तुरंत ब्रेक इवन सेट कर देना चाहिए अगर आप एक अच्छे प्रॉफिट में वेट करना चाहते हैं। जैसे देखिए हमें मालूम नहीं है ये कब मार्केट एकदम से ड्रॉप लेगा, एक सिंगल कैंडल भी मार्केट को ड्रॉप देके पूरा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगी, एक सिंगल कैंडल भी। एक गोल्ड है ना, जब मूवमेंट आती है मार्केट में, कोई न्यूज कोई डेटा कोई इवेंट होता है, तो मार्केट एकदम से क्रैश हो जाती है, ये एकदम से राइज ले लेती है। तो जैसे ही 3 से 4 कैंडल ऊपर जाती हैं तो आप अपना ब्रेक इवन सेट कर सकते हैं आप। मार्केट और ऊपर जाती है तो आप भी धीरे धीरे अपने ब्रेक इवन को और ऊपर लेके जा सकते हैं, मतलब एटलीस्ट आपको 2% 1% ये तो मिले ही प्रॉफिट आपको कम से कम। मार्केट और ऊपर गया तो आप भी और स्विच कर दो ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऊपर की तरफ स्विच कर दो आप भी। इस तरह से एग्जिट होना चाहते हो तो यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बेरिश कैंडल बनी है। ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से बेरिश कर देगा, इस लेवल को ब्रेक कर देगा, इस लेवल को, है ना, बहुत सारी कैंडल्स बनी है बेरिश। तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, एक कैंडल के बाद, दो के बाद, चार के बाद, पांच के बाद, जब तक आपका पेशेंस लेवल बना है तब तक बनो मार्केट में, नहीं बन रहा है तो एग्जिट कर दो। ओके। और ये जो मूवमेंट है ना, इस पूरे मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करो, किसकी हेल्प से? ये जो मूविंग एवरेज है, 5 मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, फिर बाउंस ले रहा है, फिर सपोर्ट लेके ब्रेक कर दिया इस लेवल को उसने, है ना। तो इस तरीके से इसको यूज करने की, प्रैक्टिस करके इसमें ट्रेड में एंट्री लेने की कोशिश करो ऐसे आप लोग।
ऐसे हम इसमें एंट्री एग्जिट करते हैं। बाकी और क्या कंफर्मेशन है, जो सिंपल कंफर्मेशन है वो क्या है, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ब्रेकआउट कहाँ हुआ, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ है, तो सिंपल यहाँ पर तो हम एंट्री ले ही सकते हैं ना। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, कंफर्मेशन बुलिश कैंडल चाहिए। पहले हम यहाँ नॉर्मल कैंडल में स्विच करेंगे चार्ट को। ये बुलिश कैंडल मिला है यहाँ पर हमें, इस बुलिश कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे। देखो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला है इस कैंडल पे। हमें क्या चाहिए कंफर्मेशन, आरएसआई और स्टोकेस्टिक से चाहिए हमें कंफर्मेशन। आरएसआई 60 अबोव है, मतलब एक्सट्रीमली बुलिश जोन में है। स्टोकेस्टिक क्या बोल रहा है, स्टोकेस्टिक ओवरबोट जोन में है, यहाँ पर भी स्टोकेस्टिक ओवरबोट जोन में है, स्टोकेस्टिक ओवरबोट जोन में है, ठीक है, कंफर्मेशन दे रहा है। तो हम जब हमारी सारी कंफर्मेशन मैच होंगी तो हम अपने ट्रेड में एंट्री लेंगे यहाँ से। स्टॉप लॉस बिलो हायर लो है ना, यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे। कब तक वेट करेंगे, हाई कनेक्शन कैंडल की हेल्प लेंगे, और जब तक हाई कनेक्शन में प्रॉफिट में रखना चाहेगा तब तक प्रॉफिट में रहेंगे इजीली। अगर आप डाइवर्जेंस को देखना सीख जाते हैं, मूविंग एवरेज के डाइवर्जेंस को देखना सीख जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत हेल्पफुल आपको ट्रेडिंग मिलेगी। मतलब आप बहुत ही क्लासिक यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप जो चार्ट पैटर्न मैंने कल समझाए थे आपको, अगर आप उसका थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, ये ट्रायंगल पैटर्न है, अगर आप इन चार्ट पैटर्न्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं, बुलिश ब्लैक एंड पोल है चार्ट पैटर्न, तो आप इन ट्रायंगल्स, इन चार्ट पैटर्न्स की हेल्प से भी यहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स ले सकते हो आप। अगर एक बार को आप यहाँ से एग्जिट हो भी जाते हो, ठीक है, डर लगता है कि बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल बन रही है, बड़ी कैंडल बन रही है, तो मार्केट जब एक बार प्राइस एक्शन की हेल्प से जब आपको एक ब्रेकआउट देता है ना, तो इस ब्रेकआउट पर वापस ये क्या कर रहा है, राइजिंग मोड में है। ये जो है मूविंग एवरेज आपका, ये राइजिंग मोड में है, ठीक है, तो आप इसका इजीली बेनिफिट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एंट्री एग्जिट कर सकते हो। सेल के ट्रेड में कैसे एंट्री लेनी है, सिंपल, जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज बिलो नेगेटिव क्रॉसओवर देगा तब आप एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको नेगेटिव क्रॉसओवर मिला, तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन कैंडल मिली, तो आप अगर आर एस आई 50 बिलो है, 50 बिलो, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये आर एस आई 50 बिलो, तो यू कैन एंट्री ओवर ईयर, है ना, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। स्टोकेस्टिक क्या बोल रहा है, स्टोकेस्टिक अगर यहाँ नेगेटिव सही तरीके से नहीं हुआ है, ओके, तो वेट करो, नेक्स्ट कैंडल का वेट करो। यस, नेक्स्ट कैंडल पे ये हो गया बेयरिश, तो अगर आपका इस कैंडल पे नहीं बना ट्रेड, तो नेक्स्ट कैंडल पर स्टोकेस्टिक आपको अलाउ कर रहा है, तो आप यहाँ से ट्रेड में एंट्री कर लो आप, नो इशू। यहाँ पर देखो, अब आरएसआई आपको अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि आरएसआई क्या दे रहा है आपको, यहाँ पर आरएसआई एक अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है आपने, ट्रेंड लाइन का यूज करना है आपने यहाँ पे। रेसिस्टेंस दे रहा है ना, रेसिस्टेंस, तो आपने उसको समझना है। जब ये ब्रेकआउट देकर ऊपर जाएगा तब समझो कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर रहा है यहाँ से, है ना। तो दिस इज अ रेसिस्टेंस एरिया, अभी मार्केट अपने लेवल में है। ओके, ऊपर कैंडल्स भी देखो, चलो इस कैंडल पे समझ में नहीं आया, डोजी कैंडल बन गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट कैंडल पे आ जाओ आप, नेक्स्ट कैंडल पे 5 मिनट लगेगा और थोड़ा प्राइस और नीचे मिल जाएगा। तो इसी सूझबूझ के साथ ट्रेडिंग करोगे तो आप अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये जो स्मॉल प्राइस है, ये जो स्मॉल, मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, वीक स्ट्रेटेजी बोला जाता है इसको, कि मूविंग एवरेज तो बहुत ही वीक हैं। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से यूज करोगे ना, तो ये एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ और बिग ट्रेड्स आपको देंगे, आपको ये कैंडल स्टिक्स, ये इंडिकेटर जो हमारी स्ट्रेटेजी है, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स देंगे आपको। अगर ये 200 मूविंग एवरेज आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप इसको ऐसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप एंट्री लेंगे, इस बेयरिश कैंडल के ऊपर जब आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉसेस क्या रखेंगे, या तो 2 और 3 कैंडल्स का रखेंगे, या फिर ये इतने ऊपर का लोअर हाई का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके बाद हाई करेंसी में स्विच करेंगे चार्ट को। तो हाई करेंसी ही केवल आपको बिग मूवमेंट्स दिला सकता है आपको, और ये स्टॉक, ये तो सॉरी, हाई करेंसी जो कैंडल है, यही आपको बिग मूवमेंट्स दिला सकता है, ठीक है।
यहाँ से फिर ब्रेक डाउन हुआ इस ट्रायंगल पैटर्न का, और मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट दे गया। डाइवर्जन को समझना बहुत जरूरी है मूविंग एवरेजेस के। ठीक है, ये मूविंग एवरेज का जो स्लोप क्या दिखा रहा है आपको, कि मार्केट इज साइडवेज ट्रेंड में है, यहाँ बाय सेल बुलिश बेयरिश कैंडल्स बन रही है, साइडवेज मार्केट है, अकम्युलेशन फेज है। ठीक है, तो आप इनके इंडिकेशन को समझोगे तो ये बहुत ही बेटर आपको रिजल्ट देंगे आपको। ओके, तो ऐसे हमें बाय और सेल के ट्रेड हमें फाइंड करना है यहाँ पर। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। यहाँ पर जो ये मूविंग एवरेजेस हैं, इनके जो लेंथ है, ये 950, 1020, है ना, 50, 100, 100, 200, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, इसी तरीके से बैक टेस्ट करना है आपको। जब तक आपको RSI स्टोकेस्टिक कंफर्मेशन ना दे, क्रॉस ओवर्स कंफर्मेशन ना दे, तब तक आप अपने ट्रेड में एंट्री मत ले। जब कंफर्मेशन मिले केवल और केवल तभी आप एंट्री एग्जिट करें। कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए यहाँ तक। कोई किसी का डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो करिए। कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आप इसको यूज कर सकते हैं, BTC पर यूज कर सकते हैं इसको। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आज कितना बढ़िया पॉजिटिव क्रॉसओवर है, अभी तक भी प्रॉफिट में है, अभी तक भी मार्केट स्टिल रनिंग इन प्रॉफिट। यहाँ पर मिला था पॉजिटिव क्रॉसओवर। चलो यहाँ पर इसको मान लिया कि एक रेंज के अंदर ये मूवमेंट दे रहा था, एक रेंज के अंदर था। इस रेंज के बाहर जैसे ही आया ना मार्केट, वाइड रेंज मार्केट ने दी, और अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है ये। यहाँ से कंफर्मेशन मिला था $19,650 से, और ये $21,330 आ चुका है, अराउंड $800 का मूवमेंट दे चुका है ये। आप इसको 1 आवर में भी देख सकते हैं, 1 आवर में भी एक अच्छा कंफर्मेशन। कंटिन्यू प्रॉफिट में, कंटिन्यू। हाई कनेक्शन कैंडल लगा दो और बीज हो जाएगा, वेट करना तो। हाई कनेक्शन तो निकलने दे ही नहीं रहा इससे। हाई कनेक्शन ने तो बोला ही नहीं कि यहाँ से एग्जिट करो आप। बुलिश 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 कैंडल है। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो करिए प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर मंडे को न्यू स्ट्रेटेजी के साथ। न्यू स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, डरल गप्पी सेटअप। अभी हमने केवल 550 का क्रॉसओवर समझा है, अभी डरल गप्पी सेटअप्स को भी समझना है कि उसको हम कैसे ट्रेड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मंडे को, सभी लोग ज्वाइन करें, टाइम से ज्वाइन करें। ओके। ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।